अपने प्यार के लिए साइकिल से यूरोप पहुंच गया था ये बंदा। दिल छू जाएगी साल 1975 की लव स्टोरी। प्यार में पड़ा इंसान कुछ भी कर सकता है, सारी मुश्किलों को पार कर मीलों का सफर भी तय कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रद्युम्न कुमार महानंदिया हैं, जिन्होंने अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए साइकिल से यूरोप तक का सफर तय कर लिया। साल 1975 की यह लव स्टोरी बेहद दिलचस्प होने के साथ इमोशनल भी है। बदलते वक्त में प्यार की परिभाषा भी बदलती जा रही है, अब शायद पहले वाली बात भी नहीं होगी। क्या कोई प्रेमी आज के समय में साइकिल से यूरोप जा सकता है? दूसरे देश की बात छोड़िए, दिल्ली से मुंबई का सफर भी तय कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भारत से स्वीडन तक की यात्रा साइकिल से की थी। अपने प्यार के लिए साइकिल से यूरोप पहुंच गया था ये बंदा। दिल छू जाएगी साल 1975 की लव स्टोरी। लगभग 6000 किलोमीटर तक साइकिल चलाने वाले इस शख्स का नाम प्रद्युम्न कुमार महानंदिया है। ओडिशा के देनकनाल के रहने वाले महानंदिया पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं। इनकी कला और सरल व्यवहार पर ही रॉयल स्वीडिश फैमिली की लड़की अपना दिल हार बैठी थी। साल 1975 से शुरू हुआ सफर आज भी जारी है। इनकी प्रेम कहानी प्यार का असली मतलब भी बताती है। 80 के दशक की प्रेम कहानी। बात है साल 1975 की, जब स्वीडन की शार्लोट वॉन शेडविन दिल्ली में भारतीय कलाकार पीके महानंदिया से मिली। महानंदिया की कला के बारे में स्वीडन ने काफी सुन रखा था, इसलिए अपना चित्र बनवाने के लिए वह भारत पहुंच गई। वो दिल्ली की एक सर्द शाम थी जब शार्लोट वॉन शेडविन ने पीके महानंदिया से अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहा था। जहां शार्लोट का स्केच बनाते बनाते प्रद्युम्न को उनसे मोहब्बत हो गई। स्वीडन भी प्रद्युम्न को अपना दिल दे बैठी। महानंदिया को शार्लोट की सुंदरता से प्यार हो गया और शार्लोट को उनकी सादगी भा गई। शादी, फिर किस्मत ने लिया मोड़। एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार पीके महानंदिया और शार्लोट का प्यार वक्त के साथ बढ़ गया। इस बीच शार्लोट महानंदिया के साथ ओडिशा जाने को तैयार भी हुई। कुछ दिन महानंदिया के गांव में बिताने के बाद वो दिल्ली लौट आए। लेकिन फिर महानंदिया से स्वीडन में उनके शहर बोरास आने का वादा लेकर शार्लोट वापस लौट गईं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम पत्रों के जरिए संपर्क हुआ। लेकिन महानंदिया के पास हवाई जहाज की टिकट के लिए पैसे नहीं थे। साइकिल से भारत से यूरोप का सफर। 1977 में प्रद्युम्न कुमार महानंदिया ने शार्लोट वॉन शेडविन से मिलने की योजना बनाई। फ्लाइट टिकट के लिए पैसे ना होने पर प्रद्युम्न ने फैसला किया कि वह कैसे भी अपने प्यार के पास जाकर रहेंगे। प्रद्युम्न के पास जो कुछ भी था उन्होंने वह सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और स्वीडन जाने का फैसला लिया। प्रद्युम्न अगले 4 महीने और 3 हफ्ते तक लगातार साइकिल चलाते रहे। इस दौरान हर रोज 70 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। मुश्किलें आईं, हार नहीं मानी। स्वीडन का सफर तय करने के लिए प्रद्युम्न ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की को पार किया। इस्तांबुल और वियना होते हुए यूरोप पहुंचे और फिर ट्रेन से गोथेनबर्ग की यात्रा की। इस बीच बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कई बार उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। हालांकि यहां उनकी कला काम आई। उन्होंने लोगों का स्केच बनाकर अपना गुजारा किया। स्वीडन में की शादी। प्रद्युम्न जब यूरोप पहुंचे तब उन्हें वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि शार्लोट ने उनका हर कदम पर साथ दिया। जहां दोनों ने शादी की और प्रद्युम्न हमेशा के लिए स्वीडन में ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगे।
सालों से एक साल रह रहे इस कपल के 2 बच्चे हैं। प्रद्युम्न आज भी एक कलाकार की तरह काम कर रहे हैं। इन नामों से भी जानी जाती है सपिंड मैरिज। अलग अलग देश में भाषा और रीति रिवाज अलग होने की वजह से कानून और रिश्तों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सपिंड मैरिज में खून के रिश्ते पर बात हो रही है, जिसमें कुछ पीढ़ियों तक एक ही पिंड बताया गया है। इसी तरह ब्लड रिलेशन को कई नामों से जाता है। कहीं इसे कजिन मैरिज भी कहते हैं। यहां लीगल नहीं है सपिंड मैरिज। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कई यूरोपियन देशों में भी ब्लड रिलेशन में शादी की इजाजत नहीं दी गई है। इंग्लैंड में मैरिज एक्ट 1961 का सेक्शन 23B सपिंड विवाह की अनुमति नहीं देता है। वियतनाम में सन 2000 के कानून के आर्टिकल 10 के मुताबिक ब्लड की 3rd लाइन तक बैन किया गया है। जबकि अमेरिका के 50 राज्यों की बात करें तो 24 स्टेट में कजिन मैरिज बैन है, जबकि 19 स्टेट में बैन नहीं है। 7 स्टेट में आंशिक रूप से फर्स्ट कजिन मैरिज होती है। साउथ कोरिया में 1997 के बाद से 3rd लाइन तक कजिन मैरिज बैन है, जबकि ताइवान और नॉर्थ कोरिया में इसे पूरी तरह से बैन किया गया है। फिलीपींस में भी कजिन मैरिज को बैन किया गया है। इन देशों में लीगल है कजिन मैरिज। मिडिल ईस्ट में कजिन मैरिज बैन नहीं है। यहां तक कि इराक में लड़की अपने मेल कजिन के कंसन के बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती है। इराक में इस रूल तो तोड़ने पर सजा के रूप में लड़की को मार दिया जाता है। जबकि कतर, यमन और यूएई में भी कजिन मैरिज बढ़ती जा रही है। जर्मनी और जापान में भी यह लीगल है। में ब्राजील बैन नहीं है, लेकिन 19वीं सदी की तुलना 20वीं सदी में घटी है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद डाटा के मुताबिक है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं।